सभी स्टूडेंट्स के लिए पार्ट 4 के रूप में ये वीडियो जो कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस यानी कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एमएससी सेमेस्टर 3 में जो एक पेपर है CHNN 603 आई, उस पेपर में से बहुत अच्छा टॉपिक जो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बहुत अच्छे मुद्दे, बहुत अच्छे पॉइंट्स लेके मैं आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित हो रहा हूँ। दोस्तों शुरू करता हूँ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का बहुत अच्छा जो एक पॉइंट है, दैट इज इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आयन the ligand is represented by small negative charges and the metal ion by positive charges। यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमें बताती है कि जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होता है या फिर कॉम्प्लेक्स आयन होता है तो उसमें लिगैंड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल नेगेटिव चार्जेस। लिगैंड जो है वो एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज होता है और मेटल आयन को हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, चेंज नहीं लेकिन पॉजिटिव चार्ज। तो इट मस्ट बी करेक्टेड मेटल आयन बाय पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एज द लिगेंड्स अप्रोच मेटल आयन, क्योंकि सेंट्रल मेटल आयन जो होता है उसको हम सेंट्रल मेटल आयन क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेटल आयन एक केंद्र बन जाता है, सेंटर में एक केंद्र बन जाता है जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और इट इज़ नथिंग बट सराउंडेड बाय सम ऑफ द लिगेंड्स। तो यहाँ पर दोस्तों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की हम डिस्कशन कर रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, 6 लिगेंड है ना उसके मेटल आयन के आसपास सराउंडेड हो जाएगी। ठीक है। सो देयर इज रिपल्जन बिटवीन द लिगेंड्स एंड द डी ऑर्बिटल्स, यानी कि मेटल आयन की डी ऑर्बिटल एंड लिगेंड्स जो ये नेगेटिव चार्ज लेके आते हैं, ये दोनों के बीच एक रिपल्जन यानी कि अपाकर्षण प्रोड्यूस होता है। सो देयर बाय रेजिंग देयर एनर्जी रिलेटिव टू दैट ऑफ द फ्री आयन, यानी कि मेटल आयन जो फ्री आयन था, सिंपल मेटल आयन था, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हिस्सा नहीं बना था। उस वक्त क्या हुआ था, तो उस वक्त जो ये फ्री मेटल आयन होता था वो लिगेंड से सराउंडेड नहीं था, तो उस समय उसकी डी ऑर्बिटल्स जो थी वो डीजनरेटेड थी। ठीक है। लेकिन जब उसके सराउंडिंग 6 लिगेंड्स आते हैं नज़दीक में, तब उसकी डी ऑर्बिटल जो है वो स्प्लिट हो जाती है, क्योंकि उन दोनों के बीच थोड़ा रिपल्जन होता है। तो रिपल्जन की वजह से ये जो फ्री मेटल आयन था उसकी जो एनर्जी थी वो एनर्जी डिवाइड डिफरेंस हो जाती है। सो देयर मे बी द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल ऑफ बोथ द सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स, यानी कि मेटल आयन लिगेंड से सराउंडेड होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, और जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड एसिमेट्रिकली या फिर अनसिमेट्रिकली क्रिएट होता है तो मेटल आयन की डी ऑर्बिटल्स जो है वो 2 भाग में डिवाइड हो जाती है, यानी कि स्प्लिट हो जाती है। सो देयर विल बी द स्प्लिटिंग इन डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन, और उन दोनों जो सेट बनते हैं नए, वो दोनों के एनर्जी डिफरेंस की वजह से क्रिस्टल फील्ड उत्पन्न होता है। इन 5 डी ऑर्बिटल्स, 5 डी सबसेल जो है उसमें से डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर रिपल्जन। ये ऑन द एक्सिस होती है स्प्लिटिंग के बाद, तो उसके अंदर ग्रेटर रिपल्जन होता है, लिगेंड्स के साथ उसका रिपल्जन ज़्यादा होता है, क्योंकि ये दोनों जो एक्सिस है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, सो बोथ व्हाट वी कैन से ईजी ऑर्बिटल्स, तो ये दोनों जो है वो ईजी ऑर्बिटल्स से भी जानी जाती है। तो ये ईजी ऑर्बिटल्स जो है उसका लिगेंड्स के साथ रिपल्जन ज़्यादा होता है, क्योंकि ये दोनों एक्सिस की ऊपर ओरिएंट होती है। ठीक है।
और किसकी कंपेयर में, एज कंपेयर टू द रिमेनिंग थ्री डी ऑर्बिटल्स लाइक डी एक्स वाई, डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड। ये तीन जो ऑर्बिटल है वो बिटवीन द एक्सिस ओरिएंट होती है, जिसको हम दूसरा सेट बोलते हैं, जिसकी एनर्जी बहुत कम हो जाती है ओरिजिनल एनर्जी से। जिसकी एनर्जी लॉस्ट होती है वो है T2G ऑर्बिटल। T2G ऑर्बिटल में थ्री डी जनरेटेड है, ये ट्रिपली डी जनरेटेड डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, जिसको हम T2G ऑर्बिटल भी बोलते हैं। उसकी एनर्जी जो है बहुत कम हो जाती है क्योंकि उसके सामने कोई लिगेंड अप्रोच नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है तो उसकी ज्योमेट्री किस तरह से ओरिएंट होती है वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ इस फिगर के जरिए। यहाँ केंद्र में सेंट्रल मेटल आयन जो पॉजिटिवली चार्ज्ड हम जिसको मानते हैं, और इट इज़ नथिंग बट इट इज़ सराउंडेड बाय 6 लिगेंड्स, 2 on the z axis, 2 on the y axis and 2 on the x axis. So this may create an octahedral। लेकिन उसमें ये देख सकते हैं EG ऑर्बिटल्स यानी कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ऑल दी 6 ऑर्बिटल्स है ना, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक EG ऑर्बिटल और दूसरी EG डी जेड स्क्वायर। तो ये दोनों ऑर्बिटल्स दे आर ओरिएंटेड ऑन द एक्सिस, सो दे विल बी रिपल्सन, they will experience repulsion between ligand with ligands। लिगेंड्स के साथ ये ऑर्बिटल्स जो है EG ऑर्बिटल्स, उसका रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से उसकी एनर्जी बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ पर लिगेंड आता है। जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है तो सारे लिगेंड्स जो है वो एक्सिस के ऊपर होते हैं, इसलिए वहाँ पर जो ऑर्बिटल्स है वो EG वाली डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड ये डी जेड स्क्वायर, तो इसके ऊपर इसके सामने जो लिगेंड अप्रोच होता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद मैं और भी बातें बताने वाला हूँ दोस्तों। देयरफॉर उससे क्या होता है, द एनर्जीज ऑफ T2G ऑर्बिटल, यानी कि ये जो बिटवीन द एक्सिस है T2G ऑर्बिटल्स, दे आर लोअर देन दोज ऑफ EG ऑर्बिटल्स, है ना। बहुत सिंपल सी बात है, EG ऑर्बिटल्स जिसके सामने लिगेंड्स है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और T2G ऑर्बिटल जो बिटवीन द एक्सिस ओरिएंट होती है उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। देन नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द T2G ऑर्बिटल्स ऑफ लोअर एनर्जी आर कॉल्ड T2G ऑर्बिटल्स, यानी कि DXY, DYZ एंड DXZ ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं, T2G ऑर्बिटल्स बोलते हैं। एंड EG ऑर्बिटल में दो है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, दे आर ऑफ हायर एनर्जी देन T2G ऑर्बिटल्स, जिसको हम EG ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं। देन द पॉइंट इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द टू सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी कि इस तरह से T2G ऑर्बिटल एंड EG ऑर्बिटल्स, ये दोनों के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट होता है वो एनर्जी का डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या फिर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE भी हम कह सकते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा O फॉर ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सिस में ये जो एनर्जी का डिफरेंस है बिटवीन T2G एंड DG, इट इज़ कॉल्ड डेल्टा O। Then the point is that the EG orbitals have plus 0.6 delta O. Why it is plus 0.6 delta O? Because EG orbitals उसमें दो ऑर्बिटल डबली डिजनरेटेड है, लेकिन T2G ऑर्बिटल में ट्रिपली डिजनरेटेड है, इसलिए 2 यानी कि कितनी 3/5 डेल्टा O होता है। EG ऑर्बिटल्स जो है उसका डेल्टा O का वैल्यू है वो प्लस 3/5, क्योंकि एनर्जी बढ़ जाती है इसलिए प्लस बोलते हैं हम, है ना। EG ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है इसलिए प्लस 3/5 डेल्टा O या फिर प्लस 0.6 डेल्टा O, ठीक है, अबाउट द एवरेज एनर्जी, यानी कि जो उसकी मूलभूत
यानी कि ओरिजिनल एनर्जी थी उससे ऊपर वाली एनर्जी, ठीक है। एंड T2G ऑर्बिटल्स आर -0.4 डेल्टा ओ, है ना, या फिर -2.5 डेल्टा ओ, वो बिलो द एवरेज बन जाती है, ओरिजिनल एनर्जी से बहुत कम हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर एग्जांपल्स के साथ मैं बात करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं, इन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैव हाई डेल्टा वैल्यू। हाई डेल्टा वैल्यू इसका मतलब ये जो T2G एंड DG के बीच का जो डिफरेंस होता है वो ज़्यादा होता है। किसके बारे में? स्ट्रॉन्ग ऑक्टाइडल फील्ड जब प्रोड्यूस होता है तो ये डेल्टा ओ की वैल्यू बढ़ जाती है। एंड दे आर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। लो स्पिन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लघु स्पिन कॉम्प्लेक्सेस या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन अनपैड रहना पसंद करता है, सॉरी पैड बनना पसंद करता है। तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स युग्मित हो जाते हैं, पैड हो जाते हैं एक ही ऑर्बिटल में, तो जिसको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में Cn यानी कि Cn माइनस NO CO3 सॉरी CO इस टाइप के SCN माइनस इस टाइप के जो लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड आते हैं कॉम्प्लेक्सेस में, तब स्ट्रॉन्ग ऑक्टाइडल फील्ड क्रिएट होता है और उसका डेल्टा O का जो मूल्य है वो बढ़ जाता है। और दूसरा एक किस्सा है जिसको हम बोलते हैं द वीक फील्ड लिगेंड्स, जिसमें लिगेंड H2O या फिर Cl/I में से कोई होता है, यानी कि वीक लिगेंड होता है, तो वीक ऑक्टाइडल फील्ड कॉम्प्लेक्स होता है। वीक ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर डेल्टा ओ की वैल्यू बहुत कम रहती है ना। बहुत कम वैल्यू डेल्टा ओ की होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ से यहाँ जा सकता है। तो उस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन ज़्यादा होती है। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन अनपेड रहने का प्रयास करता है, ठीक है। उसके एग्जांपल्स है Fe(H2O6) 2+ एंड COF6(3)-। दिस इज नथिंग बट द डायग्राम ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाइडल क्रिस्टल फील्ड। दोस्तों यहाँ पर इन फ्री मेटल आयन बिफोर द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इन फ्री मेटल आयन ऑल द 5d सबसेल्स आर डीजनरेटेड, जिसकी एनर्जी एक समान होती है। जब लिगेंड अप्रोच करते हैं, उसके सराउंडेड करते हैं, तब थोड़ी एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी यहाँ पर पांचों, लेकिन पांचों एक ही एनर्जी लेवल पे है, क्योंकि शुरू में या फिर कई कई किस्सों में एवरेज एनर्जी ऑफ d ऑर्बिटल्स इन अ स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, यानी कि जब एक समान स्फेरिकल सिमेट्रिकल जो क्रिस्टल फील्ड होता है, सराउंडेड होता है, तब ये स्फेरिकल सिमेट्री हमें मिलती है, जिसमें d ऑर्बिटल डीजनरेटेड होती है। लेकिन अनसिमेट्रिकल जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, तो फिर ऑल द 5d सबसेल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज T2G ऑर्बिटल्स, जिसको हम dxy dyz एंड dxz बोलते हैं, जिसकी एनर्जी एवरेज एनर्जी से बहुत कम हो जाती है और उसका डेल्टा का वैल्यू होता है -4 डेल्टा ओ, ठीक है। एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द स्प्लिटिंग इज कॉल्ड EG ऑर्बिटल्स, उसमें दो है डबली डिजनरेटेड है, जिसको dx² - y² एंड सेकेंड वन इज dz²। दे आर ओरिएंटेड ऑन द एक्सिस, सो इसकी एवरेज एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी बढ़ गई है, देखिए, है ना। एनर्जी ऑफ EG ऑर्बिटल्स इज हायर देन द एवरेज एनर्जी, ठीक है। और उसका डेल्टा का वैल्यू है +0.6 डेल्टा ओ। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझाने का बहुत अच्छा प्रयास किया है। बहुत अच्छी एंड बहुत सरल लैंग्वेज में जो मैंने आज प्रयास किया है। आशा करता हूँ दोस्तों आप सबको ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बहुत बहुत समझ आ गई होगी और आप आसानी से एग्जामिनेशन फेस कर सकते हैं और ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के सारे क्वेश्चंस उसके सारे आंसर्स भी दे सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको ज़रूर बहुत 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 लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।